मनु के पुत्र, इंद्र, देवता, सप्तर्षि आदि, ये सब भगवान की ही विभूतियां हैं। कहते हैं सर्वप्रथम सत्य युग में या कृत युग में भगवान कपिल जी के रूप में ज्ञान दान देते हैं। त्रेता में वही भगवान सम्राट रूप में आते हैं, चक्रवर्ती स्वरूप में आकर के दुष्टों का दमन करते हैं, सृष्टि की रक्षा करते हैं। वही परमात्मा द्वापर के अंत में भगवान वेद व्यास के स्वरूप में आकर के ज्ञान राशि के विभाग करते हैं। एक वेद के 4 भाग करते हैं, फिर उसका सैकड़ों शाखाओं में विस्तार होता जाता है। और वही परमात्मा कलयुग के अंत में कल के अवतार लेकर के आते हैं, दुराचारी लोगों को समाप्त करके आगे के लिए सुधार करते हैं, जो रहते हैं उनको सन्मार्ग पर लगाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मैत्रेय जी कि भूतम भव्यम भविष्यम च सर्वभूतान महात्मनः तदत्रान्यत्र वा विप्र सद्भावः कथितस्तव। भूतकाल में, भविष्य काल में या इस समय जो कुछ भी है, सर्वभूतान महात्मनः तद अत्र अन्यत्र वा, जो यहां है या कहीं भी है, सद्भावः, उनका भाव सत्य से है, सत्ता से है। ये पहले ही बता चुके। प्रत्येक वस्तु का भाव उस परम सत्ता के कारण ही है। तो इस प्रकार से ये जो समस्त मनवंतरों की कथाएं में हमने सुनाई हैं, ये अधिकारियों का वर्णन जो किया है मनवंतर के, मनु और उनके पुत्र, इंद्र, सप्तर्षि इत्यादि, ये सब भगवत स्वरूप ही हैं, ये सब उनकी ही विभूतियां हैं। तो अब आगे पराशर जी कहते हैं, और क्या सुनना चाहते हो? तो महर्षि मैत्रेय जी ने पूछा कि गुरुदेव, हमने सुना है इस समय वर्तमान वैवस्वत मनवंतर में 28वां कलयुग चल रहा है, यानी कि 28वीं चतुर्युगी चल रही है। मेरी इच्छा है भगवान, आपने कहा है कि प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास होते हैं जो वेद के विभाग करते हैं। इस परंपरा को मैं सुनना चाहता हूं कि अभी तक कौन कौन से व्यास हुए हैं। तो और वेद में क्या है, ये सब चीजें उन्होंने संक्षेप से पूछी हैं। यस्मिन् यस्मिन् युगे व्यासो यो य आसीन महामुने तम तमाचक्ष
भगवन शाखा भेदांश में बदो। शाखा भेद के सहित आप मुझे बताएं। तो महर्षि कहते हैं कि सुनो, प्रारंभ में जो वेद संहिता थी 1,00,000 श्लोकों की थी, 1,00,000 मंत्रों से युक्त थी, पर वो और उसके फिर शाखाएं हजारों सहस्रों, विस्तार से नहीं बता सकते, संक्षेप से सुनो। प्रत्येक द्वापर में भगवान विष्णु ही स्वयं व्यास रूप में आकर के इसके भेद करते हैं, विभाग करते हैं, और जो इस कार्य को करते हैं वही वेद व्यास कहे जाते हैं। सुनो, ये जो वैवस्वत मनवंतर चल रहा है इसी की बात कर लेते हैं। 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28 बार ऐसा हो चुका है। भगवान ने 28 बार व्यास रूप से ये कार्य किया है। 28 कृत्वो वै वेदो व्यस्तो महर्षि भी। प्रत्येक द्वापर के युग में वैवस्वतेन्तरे तस्मिन् द्वापरेषु पुनः पुनः, प्रत्येक द्वापर के अंत में अब तक 28 बार वेद विभाग हो चुके हैं। महर्षियों ने बार बार ये सब किया है। सुनो, कहते हैं कि प्रथम व्यास तो स्वयं ब्रह्मा जी हुए पहले युग में। पहले त्रेता द्वापर में ब्रह्मा जी ने ही ये कार्य किया है, तो वही व्यास कहे गए हैं। दूसरी द्वापर में जो व्यास जी हुए हैं वो प्रजापति नाम से हुए हैं। प्रजापति ने ये कार्य किया है, दूसरे व्यास वो हुए हैं। इसी प्रकार तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी व्यास हुए, चौथे में बृहस्पति जी हुए, पांचवें में सूर्य हुए, छठे में भगवान मृत्यु व्यास रूप में आए, सातवें में इंद्र हुए, आठवें में वशिष्ठ जी हुए व्यास, नौवें में सारस्वत, 10वें में त्रिधामा नाम के ऋषि, 11वें में त्रिशिख, 12वें में भरद्वाज, 13वें द्वापर में अंतरिक्ष, 14वें द्वापर में वर्णी, 15वें द्वापर में त्रय्यारुण, 16वें द्वापर में धनंजय, 17वें में कृतुंजय, 18वें में जय नाम के व्यास हुए हैं। 19वें द्वापर में भरद्वाज जी हुए, 20वें गौतम जी हुए, 21वें हरियात्मा नाम से हुए, 22वें वाजश्रवा जी व्यास हुए, और 23वें व्यास जो हुए हैं तृणबिंदु जी हुए हैं। 24वें व्यास जो हुए वो ऋक्ष, ये भृगवंशी थे, ये व्यास हुए हैं। और यही वाल्मीकि भी कहे गए, भृगवंश में भी वाल्मीकि हुए हैं ये। और 25वें जो व्यास हुए हैं महर्षि पराशर जी कह रहे हैं वो हमारे पिता महाराज शक्ति हुए हैं। 26वें व्यास
हाँ, 26वें व्यास। पराशर जी कहते हैं 26वें व्यास का कार्य मैंने किया है, अर्थात पराशर जी 26वें व्यास हुए। 27वें व्यास जातुकर्ण नाम से हुए हैं और वर्तमान में 28वें व्यास महर्षि कृष्ण द्वैपायन नाम के व्यास हुए। इस प्रकार से यह 28 व्यास हो चुके हैं। इन लोगों ने प्रत्येक द्वापर में एक वेद के 4 विभाग किए। पराशर जी कहते हैं और आगामी 29वें द्वापर के लिए नियुक्ति हो चुकी है। वो 29वें द्वापर में अश्वत्थामा व्यास का कार्य करेंगे। द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा अगले द्वापर में 29वें द्वापर में व्यास होंगे। यहां तक की स्थिति है। इसके पश्चात ब्रह्म ज्ञान के बारे में पूछा है तो महाराज जी ने उसका विवरण दिया है। ज्ञान क्या है? ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म, एकाक्षर ब्रह्म जिसको कहा जाता है, प्रणव मंत्र। ब्रह्म सूत्र के अनुसार तस्य वाचकः प्रणवः, वो जो परमात्मा सत्ता है उसका निर्देश करने वाला एक ही शब्द है जिसको प्रणव कहते हैं। इसमें और परमात्मा में वाच्य वाचक संबंध होता है। वाचक प्रणव और वाच्य वो परमात्मा सत्ता, दोनों एक ही हैं। नाम और नामी कह लें, आप इस तरीके से कह लें। नामी वो परमात्मा सत्ता और नाम ये प्रणव, ऐसे कहने तुलसीदास जी के शब्दों में। तो अब चूंकि सत्ता वही है, उसी में संपूर्ण सृष्टि स्थित है। आपको संक्षिप्त में दे रहे ज्ञान, उसका ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है यहां पर जो दिया है, उसके आधार पर संक्षिप्त कर लेते हैं। संपूर्ण सृष्टि भी उसी में उपस्थित है। और तस्य वाचकः प्रणवः, जब ये स्थिति है तो प्रणव स्वरूप में समस्त ज्ञान राशि स्थित है, जिसके 4 स्वरूप हैं, ऋक्, यजु, साम और अथर्व। इन्हीं ज्ञानों को लेकर के व्यास जी ने 4 भेद किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। देखिए, तस्य वाचकः प्रणवः, परमात्म स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है। उसका अगर लौकिक में दें तो नामी और नाम की भांति एक ही स्वरूप है। जिसका नाम है वो नामी और नामी का ही नाम है। तो जब हम प्रणव मंत्र बोलते हैं, ये है वाचक। किसके लिए? जो वाच्य है वो सत्ता। तो इस प्रकार से यही कहा, वो ज्ञान स्वरूप है, चित स्वरूप, सत्ता मात्र, आनंद स्वरूप, उसका ही ये शब्द ब्रह्म का ही ये स्वरूप है। तो जिसको लेकर के यहां पर
ये 4 भाग किए जाते हैं। इसमें आगे ऋग्वेद की शाखाओं का वर्णन किया गया है। महाराज ने विस्तार किया और एक ही वेद का प्रारंभ में एक ही है। उन्होंने इस संहिता के जब 4 विभाग किए व्यास जी ने, वर्तमान की ही बात चल रही है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने अपने 4 शिष्य बुलाए। जो ऋग्वेद था वो उन्होंने अपने शिष्य पैल नाम के ऋषि हैं उनको दिया। वैशंपायन जी को यजुर्वेद दिया, जैमिनी को सामवेद पढ़ाया और सुमंत नाम के जो शिष्य हुए उन्हें अथर्ववेद का ज्ञान दिया। 4 वेद इस प्रकार से महाराज ने 4 शिष्यों में विभाग करके दे दिए। और एक और विभाग है जो पुराणों का, इतिहास और पुराण, वो महाराज जी के एक और शिष्य हैं जो सूत जी कहे गए, रोमहर्षण सूत जी। मैं इनका विवरण पीछे अंशों में दे आया हूं। यज्ञ कुंड से अयोनिज उत्पत्ति है रोमहर्षण जी की। ये व्यास शिष्य हुए, व्यास जी ने इनको शिष्य रूप में स्वीकार किया और इतिहास पुराण का विभाग इनको दिया है। पराशर जी कहते हैं कि प्रारंभिक समय में यजुर्वेद जो था वो एक ही था। जब उसके 4 भाग हुए, 4 भाग इसलिए करने पड़े कि इसी से यज्ञ आदि की परिकल्पना हुई यजुर्वेद से। और इसमें 4 चतुर्होत्र कहा जाता है। चातुर्होत्र, चातुर्होत्र की जो विधि बताई गई उससे यज्ञ आदि देवताओं का यज्ञ करने के लिए विधान बनाए गए। तो इसके कारण इसके 4 विभाग हुए। और उसमें ऐसा लगता है कि जैसे वेद ही यजुर्वेद कहा गया है पहले। तो उसी में जब यज्ञ अनुष्ठान की व्यवस्था की गई तो होता जो कहे गए हैं, ऋत्विज कहे गए हैं। 4 प्रकार के बताए गए ऋत्विज। एक ब्रह्मा, और होता, उद्गाता और अध्वर्यु, 4 प्रकार के जो यज्ञ कार्य करते हैं। तो यहां पर व्यास जी ने जो अध्वर्यु नाम के थे उनके लिए यजुर्वेद की व्यवस्था की। ऋग्वेद से होता उनकी व्यवस्था हुई, वो उनको दिया गया। उद्गाता जो थे उन्हें सामवेद की स्थिति दी गई। और अथर्ववेद ब्रह्मा जी के जो अधिकारी हैं यज्ञ अनुष्ठान में, उनके अधिकार में दिया गया। ये ऋत्विज कहे जाते हैं। वस्तुतः
यज्ञ कार्य में ये ऋत्विज 16 प्रकार के होते हैं। ये 4 आपको नाम बताए, ये सब 4 प्रकार के हैं। 4 चकुस 16। जैसे ब्रह्मा, ब्रह्मा के साथ में 3 और होते हैं। ब्रह्मा, ब्राह्मणाच्छंसी, अग्निध्र और पोता, 4 प्रकार के कहे जाते हैं। ये संपूर्ण वेदों के जानकार होते हैं। यहां पर मुख्यतः अथर्व, इनके अथर्व वेद के अधिकारी दिए गए हैं ब्रह्मा, पर ब्रह्मा पद पूरी जिम्मेदारी को होता है, इसलिए इनको संपूर्ण वेदों का ज्ञान होना चाहिए। इसी प्रकार से जो होता है, होता के साथ में होता, मैत्रावरुण, अच्छावाक और ग्रावस्तोता, ये ऋग्वेदी होते हैं। इन्हें ऋग्वेद का अधिकार दिया गया है। इसी प्रकार से जो अध्वर्यु बताए गए हैं, अध्वर्यु के साथ में अध्वर्यु तो है ही प्रतिपस्थाता, नेष्टा और उन्नेता, ये यजुर्वेद के अधिकारी हैं। ये ऋत्विज की बात कर रहे हैं हम आपको। और उद्गाता नाम के जो यहाँ सामवेद के बताए गए थे, इनके साथ में 3 और हैं। उद्गाता, प्रस्तोता, प्रतिहर्ता और सुब्रह्मण्य, ये 4 ऋत्विज, ये सामवेदी। कुल मिलाकर के 16 ऋत्विज होते हैं। इस प्रकार से यहां पर देखिए, ऋग्वेद के जो मंत्र होते हैं वो ऋचा कही जाती हैं, यजुर्वेद के यजु कहे जाते हैं। सामवेद के मंत्र साम श्रुतियां कही जाती हैं। इसी प्रकार से अथर्ववेद के मंत्र कहे जाते हैं। इनके सबके अलग अलग नाम हैं। अब यहां पर सुने आप, जो पैल ऋषि थे जिनको ऋग्वेद की दीक्षा दी गई व्यास जी के द्वारा, उनके 2 शिष्य थे, इंद्रप्रमित और भास्कर। तो उन्होंने अपने शिष्यों को 2 विभाग किए, ऋग्वेद के 2 विभाग करके, एक इंद्रप्रमित को दिया, एक भास्कर को दिया। जो भास्कर को शाखा दी गई, उन्होंने अपनी शाखा के 4 भेद किए। उनके 4 शिष्य थे, बोध्य, अग्निमाधक, याज्ञवल्क्य और पराशर। ये भास्कर जी के शिष्य थे। इंद्रप्रमित को जो शाखा मिली थी, वो उन्होंने अपने पुत्र मांडुकेय उसको पढ़ाई। इस प्रकार से बताते हैं कि इनका शिष्य परंपरा से विस्तार होता चला गया। वेद शाखाओं का। इसी क्रम में इन्हीं के शिष्यों में से, जैसे इस शिष्य परंपरा में ऋग्वेद के ही परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा से ही चलता रहा। आगे शाकल्य नाम के एक ऋषि हुए, उस संहिता को उन्होंने पढ़ा और उन्होंने भी अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया, मुद्गल, गोमुख, वात्स्य और शालीय। 5वें महामति। छठे शिष्य भी उनके थे, एक शाकपूर्ण नाम था जिनका। उन्होंने अपने जो भाग में मिला उसके 3 भाग किए और 4था ग्रंथ भी एक रचा उन्होंने,
वेद संहिता के 3 भाग किए, चौथा जो एक ग्रंथ बनाया जो निरुक्त कहा गया। तो 4 शिष्य उनके हुए, क्रौंच, वैतालिक, बलाक, ये वेद संहिताओं के, और निरुक्तकार जो हुए पारगामी। निरुक्त कृत चतुर्थो भूत वेद वेदांग पारगाम। चौथे शिष्य जो हुए वेद वेदांग के पारगामी निरुक्तकार हुए। भास्कर जी ने कहते हैं 3 संहिताएं और बनाई थी। उनके 3 शिष्य और थे, कालायन, गार्ग्य और कथाजब। ये सब बहवृक्ष कहलाए, ऋक और बहवृक्ष। तो ये इस प्रकार से ये कहलाए। इसी प्रकार से यहां पर यजुर्वेद का वर्णन है, सामवेद का वर्णन है, और 18 पुराणों के वर्णन किया है, और अंततः कह दिया है कि 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, अर्थशास्त्र को मिला दें तो 18 विद्याएं होती हैं। यही विद्याएं हैं, इनके अतिरिक्त फिर और कोई विद्याएं नहीं हैं। इस प्रकार से इन्होंने यहां पर संपूर्ण ज्ञान को एक साथ कर दिया।